एजेंडा है सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आज कठुआ में जो हम आए हैं और हमारी बहन उपदेश दत्ता जी की अध्यक्षता में जो हमारे यहाँ पर रखा गया SIR का कार्यक्रम रखा गया, और इस कार्यक्रम के चलते जो मेरा पिछले दिनों से टूर चल रहा है, पहले किश्तवाड़ में कार्यक्रम था, परसों मेरा कल डोडा में था, तो आज अपने यहाँ पर कठुआ में मैं पहुँचा हूँ। खासकर SIR की एक्सरसाइज को लेकर और वोट चोरी को लेकर जो कांग्रेस ने देश के अंदर एक प्रोपोगंडा शुरू किया हुआ, उसी के ऊपर आज हमारी यहाँ पर लोगों के साथ मीटिंग भी थी और आप लोगों से भी उसी के ऊपर हमारी बातचीत हो रही है। और कांग्रेस जो ये SIR एक्सरसाइज के खिलाफ है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्यों खिलाफ, आप क्यों नहीं करवाना चाहते? और आप जो इन सब चीज के ऊपर डिबेट चाहते थे और माननीय गृह मंत्री जी ने जब इसके ऊपर आपके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए मंच संभाला हमारे देश के संसद में, उस समय जब तक तो माननीय गृह मंत्री जी नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राहुल गांधी जी की, इनकी बात करते रहे, तब तक तो आप लोग बैठे थे। लेकिन जैसे ही एक शब्द माननीय गृह मंत्री जी ने यूज किया, वो घुसपैठिए बोला, वैसे ही सभी के सभी कांग्रेसी जो हैं वो संसद से बाहर चले गए। वैसे तो इस देश के बाहर घुसपैठियों को जाना चाहिए। अब कांग्रेस ये संसद के बाहर क्यों गए हैं, इसका जवाब जरा कांग्रेस वाले देते हैं। आपने तो डिबेट मांगी थी इसके ऊपर, और जब आपको तथ्यों के साथ एक एक चीज से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जब रूबरू कराया, तो आपके पास कोई शब्द नहीं था, आप निशब्द हो चुके थे। वोट चोरी की जो आप बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस जानती है कि देश की सबसे पहली वोट चोरी आप लोगों ने की? तब तो देश अभी आजाद भी नहीं हुआ था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो आजादी से पहले वाला आपका चुनाव होना था, उसके अंदर 30 में से 28 वोट तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़े, मात्र 1 या 2 वोट आपके जो सिलेक्टेड देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मैं फिर शब्द यूज कर रहा हूं, सिलेक्टेड प्रधानमंत्री, क्योंकि नेहरू जी ने 1947 में कोई चुनाव नहीं लड़ा था। तो आपके वो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री, जबकि बनना इस देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाहिए था। वोट चोरी से जो आपने देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया, क्या आपको किसी तरह से कोई हक है कि आप वोट चोरी की बात करें? उसके बाद इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव हारती हैं और वो भी उनको जीत घोषित कर दी जाती है। और जो उनके प्रतिद्वंदी है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट भी यही कहती है कि ये जो चुनाव आपने हारे हैं, तो आप उसे वोट चोरी नहीं कहेंगे। 1983 के अंदर जो सोनिया गांधी जी को नागरिकता देश की मिलती है, हिंदुस्तान की नागरिकता, 1980 की वोटर लिस्ट में तो सोनिया गांधी जी का नाम है। देश के जो अनुच्छेद 324, 325, 326 और खासकर 326 तो साफ कहता है, इस देश के अंदर वोट डालने का जो इख्तियारात, जो हक है, वो केवल हिंदुस्तानी को, हिंदुस्तान में रहने वाले को। और आप 1983 में हिंदुस्तान की नागरिक बनती हैं, लेकिन 1980 में आप वोटर लिस्ट में, तो क्या ऐसे वोट चोरी ना कहा जाए? तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति आप लोग कर रहे हैं? ये देश में कौन सा भ्रम और झूठ फैलाने की आप कोशिश कर रहे हैं? ईवीएम को लेकर जो आप बोलते हैं, तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पापा तो ईवीएम लेकर आए थे, आपको अपने पापा की लाई हुई ईवीएम के ऊपर यकीन नहीं है, तो 2004 में तो इसी ईवीएम से आप लोगों ने चुनाव जीते, UPA 1 बनाया, फिर लूट खसूट आपने देश की शुरू की, फिर 2009 में भी इसी ईवीएम ने आपको चुनाव जिताया। तो जब हम जीते 2014 के बाद, और जब देश ने साफ कह दिया कि घुसपैठियों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, ना घुसपैठियों का समर्थन करने वाली पार्टी को वोट डालने दिया जाएगा, तो ईवीएम तो सच बोलेगी। अब वो ईवीएम आपके लिए कैसे बोल सकती है? हम पूछना चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस है, क्या ये घुसपैठियों के साथ खड़ी है? 2011 के अंदर जब मेरे जम्मू के अंदर रोहिंग्या आए थे, तो वो कैसे आए थे? हजारों किलोमीटर दूर म्यांमार से चलते हुए बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश से जब वेस्ट बंगाल में धकेले गए, वहां से किसने ट्रेन पकड़ाई थी? जिनकी वेशभूषा हमारे साथ नहीं मिलती, रंग रूप हमारे साथ नहीं मिलता, जिनकी बोली हमारे साथ नहीं मिलती, वो 10-12 स्टेटें क्रॉस करके मेरे जम्मू के अंदर पहुंचते, क्योंकि आखिरी स्टेशन जम्मू तभी था। यहां किसकी सरकार थी उमर साहब? ये भी जवाब दे दीजिए लोगों को। और रोहिंग्या आपने अपने घर के ही बटिंडी वाला जो आपका बकिंगम पैलेस है, उसके 200 मीटर के दायरे में ही क्यों सारे के सारे बसाए? एक आधा परिवार कश्मीर भी ले जाते, वहां क्यों नहीं लेकर गए? दिखाते आप भी कोई, अगर आपको इंसानियत ही दिखानी थी। मेरे जम्मू वालों की छाती पे मूंग दलने के लिए आपने बिठाया। और उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? UPA 2 हेडेड बाय मनमोहन सिंह जी। तो घुसपैठियों की कहानी कितनी पुरानी है, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने ईवीएम की कहानी आपको बता दी, और भारत देश का संविधान जिसको लेकर राहुल बाबा अपने सिर पे घूमते हैं, पता नहीं है कि देश का संविधान क्या बोलता है। संविधान का 326, 325, 324, जरा इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि SIR की एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। और आज की नहीं हो रही है, 1952 की
क्योंकि देश में 1947 में तो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बना था। 52 से लेकर आज तक जो आपने एक्सरसाइज हुई है, अब अगर की जा रही है, तो कांग्रेस में पेट दर्द का कारण तो हमें बता दीजिए। यह देश, इस देश के अंदर ना तो घुसपैठिए वोट डाल सकेंगे, ना घुसपैठियों को समर्थन देने वाली पार्टियों को लोग वोट डालेंगे, और वोट चोरी की वो बात ना करें जिन्होंने आज तक सिर्फ वोट चोरी ही की है। आरसी गांधी कमीशन की बात आप कर रहे हैं, क्या है सब? देखिए, ये मेरे किश्तवाड़ के अंदर जब मैं पहुंचा था तो आरसी गांधी कमीशन, क्योंकि किश्तवाड़ की ये बात मैंने हमेशा हर जगह पे रखी, और वहां पर 2013 में एक राइट्स हुए। उस राइट्स के अंदर 150 लोगों की दुकानें जला दी गई, और उसके ऊपर उस समय यहां पर जो गृह मंत्री कौन था, उस समय यहां पर मुख्यमंत्री कौन था, और उसके ऊपर एक कमीशन बना जो हेडेड बाय जस्टिस आरसी गांधी जी ने उसको एक्ट किया था। उस कमीशन के अंदर से जो रिपोर्टें निकल कर बाहर आई वो गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? उन लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? मैं हर जगह जाकर यही पूछ रहा हूं, और उमर साहब से पूछ रहा हूं कि 2013 के वो जो 4-5 लोगों की जान चली गई, जो 150 लोगों की आपने दुकानें उस समय जल गई थी और जला दी गई थी, और मुझे लगता है कि उस समय के कौन गृह मंत्री था, और गृह मंत्री तो उस समय के आपके किश्तवाड़ के अंदर भी बैठे हुए थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो आरसी गांधी की कमीशन की रिपोर्ट को फिर से लागू किया जाए, उस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग है सार्वजनिक की जाए लोगों के बीच में, क्योंकि उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जहां सबका साथ सबका विकास की बात करती है, हम सबको इंसाफ की भी बात करते हैं। और किसी ने मुझे कल किश्तवाड़ में क्वेश्चन पूछा कि आज आपको याद आ गया परसों कि आज आप अभिजीत जी बोल रहे हैं क्योंकि जो कोई भी है वो इसमें बहुत बड़े ओहदे पे चलेगा। तो मैंने कहा अभिजीत जसरोटिया ने 1 साल पहले भी इसकी डिमांड की थी आरसी गांधी कमीशन की, और मैं इस चीज को लेकर माननीय उपराज्यपाल साहब के पास भी जाऊंगा कि आरसी गांधी कमीशन की उस रिपोर्ट को फिर से सार्वजनिक किया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो फिर से आरसी गांधी जी को यह दिया जाए दायित्व के दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। कौन लोग गुनहगार थे जिन्होंने उन मासूम किश्तवाड़ के लोगों का रक्त बहाया था? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तो हम साफ मानते हैं कि जिस पैसे का, जो सनातनियों की जिसमें आस्था है माता वैष्णो देवी के अंदर, उसका जो पैसा है वो इसी सनातन के काम के लिए यूज होना चाहिए, और सनातन के पैसे को कोई भी नहीं चाहेगा किसी और को दिया जाए। और बड़ी बात यह आती है, जो भी पार्टियां जिसके ऊपर हाय तौबा कर रही हैं, इनसे पूछिए जब पिछले दिनों सूर्य नमस्कार की बात की गई थी तो आप सब तो लोग खड़े हो गए थे कि सूर्य नमस्कार किसी को नहीं लगाने देंगे क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष की पद्धति है। तो जब आप इस तरह से अगर बांटने की बात करते हो, सब कुछ करते हो, हम तो फिर भी बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं हमारा सनातनियों का पैसा है, ये सनातनियों के काम आना चाहिए। तो जब ये चीज क्लियर है तो इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को लगता है, और खासकर वो कहते हैं कि जमीन किसने दी, तो जमीन मैं बताना चाहता हूं कि ये जमीन महाराजा गुलाब सिंह की वो रियासत है, और हमें पता है कि ये जमीन कैसे हमें मिली है। इनके अंदर वो लोग बात ना करें जो खुद यहां पर किराए पर है, वो इसके ऊपर ना ही बात करें। आपका बकिंगम पैलेस भी जिसके ऊपर बना हुआ है वो भी जमीन को किसकी है अच्छी तरह से हम जानते हैं। इसीलिए जो भी होगा वो इंसाफ किया जाएगा। सनातनियों के साथ ये भेदभाव हम नहीं होने देंगे।